बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन के अंदर है उसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स फर्दर थ्री टाइप्स की होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी ये सिंगल है, ये भी सिंगल और ये सिंगल है, यानी और ये अगर प्लूरल होगा तो आर्टरीज कहते हैं, इनको वेन्स कहते हैं और इसको कैपिलरीज बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें कि जो ह्यूमन का हार्ट है जो कि पंपिंग आर्गन्स है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स इनको आर्टरिया बोलते हैं और नीचे वालों को वेंट्रिया बोलते हैं, ये वेंट्रिकल बोलते हैं। इस साइड पे जो है राइट आर्टरियम है, इस साइड पे लेफ्ट आर्टरियम है, इस साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल है और इस साइड पे राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टिश्यू की डायग्राम बनाई है, इनके बॉडी पार्ट्स के एक टिश्यू ड्रा की है। यहाँ पे ये लंग्स शो किए हैं। तो देखें कि ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है कि जो हार्ट है वो क्या करता है कि अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स की तरफ जो है भेजता है। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जा रही होती है उसको आर्टरी बोलते हैं। यहाँ पे देखें मैंने लिखा है। इसी तरीके से यहाँ से देखें लंग्स से हार्ट से एक आर्टरी इधर जा रही है लंग्स की तरफ, इसको मैंने पल्मोनरी आर्टरी शो किया है। और यहाँ से देखें ये ब्लड वेसल एक है जो कि बॉडी पार्ट से वापस जो है हार्ट की तरफ आ रही है, इसको मैंने वेन लिखा है। और यहाँ पे देखें लंग्स से भी एक वेसल वापस आ रही है, इसको ये भी वेन है जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आर्टरी कौन सी होती है? आर्टरी वो ब्लड वेसल होती है जो कि हार्ट से ब्लड को बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाती है, उसको आर्टरी बोलते हैं। और वेन उसको बोलते हैं जो ब्लड वेसल जो है बाकी बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है, उसको वेन बोलते हैं। और कैपिलरीज क्या होती हैं? जब आर्टरीज बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर जाती हैं तो वहाँ पे डिवाइड हो जाती हैं, डिवाइड होके थिन जो है स्ट्रक्चर बनाती हैं, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और वो बहुत छोटी छोटी जो है स्मॉल कैपिलरीज होती हैं जहाँ पे ब्लड के ज़रिए से जो मटेरियल आ रहा है उसकी एक्सचेंज होती है टिश्यू के अंदर। और टिश्यू के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो दोबारा ब्लड के अंदर आती है, और ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू के अंदर जाती है। तो यहाँ पे देखें कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था तो इसने ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट आर्टरियम के अंदर एंटर हुआ, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर होगा, राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजेगा और लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करके इन ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करेगा और दोबारा पल्मोनरी वेन के ज़रिए से लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर भेज देगा। और लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ चला जाएगा। तो ये था कि सर्कुलेशन कैसे होती है। अब देखिए कि ये हमारा जो हार्ट है ये 2 तरह की सर्कुलेशन कर रहा है, एक तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ और लंग्स से वापस लेफ़्ट आर्टरियम की तरफ। तो ये जो सर्कुलेशन है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ और वहाँ से वापस दोबारा जो है राइट आर्टरियम के अंदर जो पहुँचने का जो एक सर्कल है इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस जो लेक्चर है इसके अंदर जो चीज़ें बेसिक जो आज इसका जो थीम था वो ये था कि आपको ये बात समझ आ जाए कि ब्लड कैसे कैसे और किन किन पार्ट से कैसे सर्कुलेट होता है। इसमें आपने जो याद रखना है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है? जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ, और पल्मोनरी वेन वो होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आती है। और बाकी आर्टरी जो है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती हैं तो वो बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ जो लेके जाती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, जबकि वेन्स जो बाकी बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ आती हैं वो उनके अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है जी। तो ये जो है पेपर में मून आता होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। और फिर हमारा ब्लड जो है ये डबल सर्कुलेशन करता है, वो कौन सी होती है? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर अगर पूछा जाए कि क्या होता है तो वो हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट की तरफ जो है सर्कुलेशन उसको पल्मोनरी कहते हैं। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होती है कि जो हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ और फिर बॉडी पार्ट से वापस लंग्स की तरफ जो सर्कुलेशन है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स।
तो इसमें आर्टरी का मैंने बता दिया है कि ये ब्लड को हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाती है, जबकि वेन का काम ये होता है कि बाकी बॉडी पार्ट से ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आना, जबकि कैपिलरीज जो होती हैं ये यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन बॉडी टिश्यूज़ और ब्लड के। तो ये ओवरऑल आज ये मैंने आपको ओवरव्यू दी है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, फिर हम इनकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे।